आइए बच्चों, हम लोग अब एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया, इससे पहले का वीडियो आप लोग देख लें। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। यानी आपका क्वेश्चन क्या रहा है कि ठोस कोई एक सॉलिड सामान है, यानी कोई एक सामान है, ठोस है, यानी पूरा समझिए भरा हुआ है। तो क्या है, अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। तो ये सबसे पहले ये अर्धगोला, ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर खड़ा एक शंकु है। ठीक है, ये पूरा एक ठोस है, इस तरह से खड़ा है। तो सबसे पहले जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है, और दोनों की त्रिज्या क्या, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। और एक और चीज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो ये जो शंकु है इसकी जो ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के बराबर यानी 1 सेंटीमीटर है। हमें ये यहाँ पे देखिए कि दो ठोस कंबाइन है, जुड़ा हुआ है। पहला है शंकु और दूसरा है अर्धगोला। तो इस तरह से देखिए, कोई भी आकृति होगी जब 2 या 3 आकार ठोस हो या खोखला हो जुड़ा हुआ है, तो सबका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन, उसको जोड़ देंगे। तो हम लोग तो यहाँ पे दोनों का रेडियस और हाइट तो 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठोस का आयतन जो कि होगा 2 है, 2 आकार है, तो यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो यानी अगर पूरे ठोस के आयतन को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं तो V आ जाएगा। तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो सबको वैल्यू डाल देंगे। तो पाई को पाई में छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि आयतन को पाई के पदों में ज्ञात करिए। तो पाई को पाई छोड़ देंगे, और रेडियस यानी त्रिज्या हो गया 1 का स्क्वायर गुना 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब। तो यह आपका आ गया 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। इसको जोड़ देंगे तो यह 2 + 1/3 पाई यानी 3/3 पाई, यानी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो पूरे ठोस का जो आयतन आ गया वो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के रचेल से एक पतली एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो उसको एक एल्युमिनियम की शीट से एक आकार बनाना है। तो आकार कैसा है कि एक बेलन का आकार है। सबसे पहले एक बेलन है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर क्या है, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो एक सिरे पे इधर एक शंकु आएगा और एक नीचे में भी एक शंकु जुड़ा हुआ है, यानी 3 डायग्राम है। ऊपर शंकु, बीच में बेलन और नीचे भी शंकु। ठीक है, अब
मॉडल कैसा है, मॉडल का व्यास यानी पूरा ये जो डी है वह 3 सेंटीमीटर है। तो यानी इस मॉडल का, तो इसका देखिए शंकु हो या सबका व्यास सेम ही होगा, तो यानी यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इस मॉडल की व्यास तो 3 है और इसकी लंबाई 12, तो लंबाई 12 यानी पूरा बोल रहे हैं ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक जो पूरी लंबाई है वह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, शंकु की ऊंचाई, दोनों शंकु का आकार बराबर है, जितनी ऊंचाई इस शंकु की है उतनी ही ऊंचाई इस शंकु की है, और एक शंकु की ऊंचाई यानी एक शंकु का हाइट आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। यानी अगर हम शंकु का देखें तो शंकु का एच है वो 2 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 3/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया शंकु का। अब हम लोग ये जो बेलन है, बेलन का हम लोग वो त्रिज्या तो सेम है, रेडियस यानी त्रिज्या तो सेम है, लेकिन यहाँ देख, यहाँ से यहाँ शंकु का ये 2 सेंटीमीटर हो गया और नीचे भी 2 सेंटीमीटर, और ये पूरा था 12 सेंटीमीटर, तो बीच में कितना बचा, 12 में से 4 गया, तो ये बेलन का जो हाइट हो जाएगा वह हो जाएगा 12 - 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका त्रिज्या तो सेम ही होगा 3/2 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना हवा भरा जा सकता है, तो पहले ही जब मैं फॉर्मूला समझा रही थी तो मैंने बताया था कि जितना हवा भरा कोई भी सामान उसमें जितना रख सकते हैं वह आयतन होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस मॉडल का आयतन यानी जितना हवा भरा जा सकता है वह हो जाएगा मॉडल का आयतन यानी वॉल्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले शंकु का, यहाँ पे देखिए 2 शंकु है, तो यानी शंकु के आयतन में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, शंकु का आयतन गुना 2 प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो इसकी जो वॉल्यूम यानी आयतन हो जाएगा, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h गुना 2 प्लस बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। सबका वैल्यू डाल देंगे, ये 2/3 हो जाएगा, ये 2। पाई का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 22/7, अभी पाई रहने देते हैं, लास्ट में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पाई त्रिज्या है कितना 3/2 का स्क्वायर गुना h हाइट शंकु का हाइट ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 प्लस बेलन का पाई 3/2 का स्क्वायर गुना h, इसका h है 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, ये 2, ये 4/3 पाई गुना 3×9/4 ये हो जाएगा, 2 को मैंने गुना कर दिया है, तो ये 3 से कट गया और ये 4 कट गया, प्लस पाई ये आ जाएगा 9/4 गुना 8, ये भी कट जाएगा 2 से, तो ये आपका पहला बच गया 3 पाई प्लस 18 पाई यानी 21 पाई, यानी वॉल्यूम है 21 × 22/7
3 से काटेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।